हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका TS30 एजुकेशन चैनल में। क्लास 10 के मैथ का क्षेत्रमिति चैप्टर हम लोग बता रहे थे आप लोग को। उसमें से कुछ क्वेश्चन बता चुके थे। इसके पहले जो भी नए विद्यार्थी या जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल TS30 एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नए वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब क्षेत्रमिति का सेकेंड चैप्टर हम आप लोग को बता रहे थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन हो चुका था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही क्वेश्चन जो भी हम आप लोग को बता रहे हैं उस हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, और उस टाइप का और जो भी क्वेश्चन आपके बुक में हो वो आप लोग खुद बनाइए, ठीक है। और फिर जो क्वेश्चन ना बने, कोई भी बुक हो, हम आप लोग को बता रहे हैं भारतीय वन से, बुक भारतीय वन से पेज नंबर M37 एक्सरसाइज 2। इसके अलावा जो भी बुक केसी सिन्हा बनाना है या फिर BT विशेष बनाना है, जिससे बनाना है उससे बनाइए, या जो नहीं बनता है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको सोल्व करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 का 2 नंबर। क्या दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक बाल्टी या छिन्नक। बाल्टी यानी उसको ना तो शंकु बोलेंगे ना तो बेलन, वैसी आकृति को हम क्या कहते हैं? छिन्नक। तो बाल्टी का आकृति कैसा होता है? शंकु के छिन्नक के रूप का। बाल्टी या छिन्नक के सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है? इसमें 2 भाग होता है, यानी इसका आधार 2 गो होता है, दोनों वृत्ताकार आधार होता है। दोनों की त्रिज्या हमको दिया हुआ है, एक 28 सेंटीमीटर, एक 28 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर। इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए आकृति क्या होगा। इस रूप में हमको एक बाल्टी दिया हुआ है, ठीक है। इस रूप में बाल्टी दिया हुआ है। बाल्टी जो रहता है वो नीचे वाला भाग छोटा रहता है, ऊपर वाला भाग बड़ा रहता है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं चाहे तो। ये दोनों भाग कैसा है? वृत्ताकार। दोनों भाग वृत्ताकार है। इस शंकु का यही बाल्टी है या फिर छिन्नक बोले, जो बोलिए। क्या दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर ऊंचे। ये बाल्टी का ऊंचाई हमको दिया हुआ है कितना? 45 सेंटीमीटर। ये H बराबर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। सिरों की त्रिज्या 28, तो ये R1 हो जाएगा। R1 बराबर 28 सेंटीमीटर। ये R2 हो जाएगा बराबर 7 सेंटीमीटर। मन हो तो इसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। क्या निकालना है? इसका आयतन। पहला नंबर में क्या निकालना है? इसका आयतन। तो देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है आपको। आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई इंटू 1/3 पाई इंटू H और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। शंकु का आयतन में जो R का वैल्यू होता है यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 2R होता है, ठीक। तो आयतन तो आसानी से फार्मूला पर पुट करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको L चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए L चाहिए, तो L निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी टाइप का क्वेश्चन में पीछे हम बता चुके थे, ठीक है। तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो देखिए आगे बनाते हैं इसको किस तरह से बनेगा। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए। क्या दिया हुआ है हमको? बाल्टी की ऊंचाई H बराबर 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। R1 बराबर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। R2 बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। पहला नंबर में क्या निकालना है? आयतन। इसलिए बाल्टी का आयतन, बाल्टी का आयतन बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/3 पाई H, 1/3 पाई H
इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इसी को हल कर देना है। सब मान आपको दिया हुआ है। 1/3 पाई का मान दे देंगे 22/7, h का मान पुट कर देंगे 45, R1 का स्क्वायर तो 28 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 28 इंटू 7। इसको हल कर लीजिए। कटता है तो काटेंगे। 15 या 45, 22 गुने 15/7 इंटू इधर हल कीजिए इसको 28 का स्क्वायर। ये टोटल हल कर लीजिए। 28 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर फिर 28 गुने 7। ठीक है। हल करने के बाद इसका आएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हल कीजिए। हल करने के बाद आपको 48,510 सेंटीमीटर की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम लोग के समय में हर एक साल के बाद 1 साल के क्वेश्चन पूछे जाते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बनाने का तरीका 2 तरीका से आप बना सकते हैं। एक तो आपको दिया हुआ है R1 R2 और H, तो इस तरह से इस शॉर्ट फार्मूला पुट करके आप मान निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर में आप क्या कीजिएगा, तभी देखिए ये जो अभी जो आकृति आपको दिख रहा है, ये आकृति जो आपको दिख रहा है, इसमें ना तो इसको हम ये आकृति बोल सकते हैं शंकु और ना ही बेलन। इसको हम क्या करेंगे, तो ये दोनों सिरा को अपनी सिर में हम मिलाएंगे, बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए एक शंकु प्राप्त होता है। ये पूरा एक बड़ा शंकु प्राप्त होता है। ठीक है। शंकु जब हमको प्राप्त हो गया, मिल गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमको मान निकालना है इसका, इतना का। तो इतना का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा एक बड़ा शंकु, और बड़ा शंकु के आयतन में ये छोटा शंकु का आयतन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये पूरा बड़ा शंकु के आयतन में ये छोटा शंकु का आयतन घटा देंगे, तो हमको ये वाला शंकु का आयतन मिल जाएगा। तो ये 2 तरीका से बनेगा। लेकिन ये बनाने के लिए हमको यहाँ से ये छोटा जो शंकु है इसका ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। त्रिज्या तो हमको मिल गया, लेकिन इसका ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से बनाने के लिए हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में इस तरह से बता देंगे। फिलहाल जो अभी बताए हैं वो देखिए। आयतन निकालने के लिए बहुत ही आसान हो गया, हमको डायरेक्ट फार्मूला पुट किए और हल कर दिए। ठीक है। तो अभी इसको मत देखिए, इसके लिए हम अगला क्वेश्चन बताएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर में क्या निकालना है, बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, शंकु का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, वक्र का पाई एल इंटू R1 प्लस R2। पाई शंकु का होता है पाई आर एल। तो पाई और एल तो रहेगा, आर के जगह पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है। तो यहाँ पर एल हमको मालूम नहीं है, इसको एल कहते हैं तिरछी ऊंचाई। ये वाला भाग को तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई एल कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एल निकालना होगा। तो यहाँ पर एल कैसे निकलेगा, एल बराबर फार्मूला होता है √h का स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का स्क्वायर, या फिर R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है। इसको मान पुट कर दीजिए, इसको हल कर लीजिए। h का मान 45 का स्क्वायर प्लस R1 का मान 28 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको हल कीजिए, कितना आएगा, 45 का स्क्वायर कीजिए 2025 प्लस 28 में से 7 घटेगा 21 का स्क्वायर √2025 और प्लस 21 का 441 बराबर इसको जोड़िए। जोड़ने के बाद आएगा 2466, और 2466 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 49.65 सेंटीमीटर।
इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल अंडर रूट करेंगे तो 49 पॉइंट पूरा पूरी नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा 49.65। किसका मान आया, एल का मान। एल बराबर कितना हो गया, 49.65 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला पाई एल इंटू R1 प्लस R2। मान पुट कर दीजिए, पाई का मान 22/7, एल का मान आपको निकल गया 49.65 इंटू R1 प्लस R2 28+7। हल कीजिए, 22 गुना 49.65 गुना जोड़ेंगे तो 35 और बटे 7, 7 पचे 35 कट जाएगा, इसको गुना कर दीजिए 2 पचे 2 से इंटू 49.65। इसको हल कर लीजिए, हल करने के बाद आपको आ जाएगा 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई गुना कीजिए, इतना आएगा। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का ही डायरेक्ट फार्मूला पर पुट कर दिए। हमको सब मान दिया हुआ है, एल नहीं दिया हुआ था, सबसे पहले हम क्या किए, एल निकाल लिए। ठीक है, तो आयतन हमको मिल गया, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मिल गया, एक मान और बच गया, क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और क्या बच गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको डिलीट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मान और हमको बच गया, इसलिए संपूर्ण शंकु, इस शंकु के छिन्नक है बाल्टी का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पुट कीजिए। फार्मूला आपका हो जाएगा, देखिए समझने वाली बात है, सब बाल्टी का संपूर्ण पहले कहेंगे किसको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे किसको, और वक्र किसको कहेंगे। तो वक्र जो हो गया, ये चारों तरफ वाला भाग वक्र हो गया। देखिए मान लिया जाए यही है शंकु का छिन्नक, तो वक्र हो गया ये चारों तरफ का भाग, ये चारों तरफ का भाग क्या होगा, वक्र हो गया। और संपूर्ण क्या होगा, ये चारों तरफ के अलावा नीचे और ऊपर वाला भाग भी इसमें जुटेगा। तो चारों तरफ वक्र, तो ये वक्र निकल चुका है, और प्लस ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल। तो ऊपरी सिरा और नीचे वाला सिरा, ये दोनों सिरा कैसा है, तो वृत्ताकार। दोनों सिरा कैसा है, वृत्ताकार, दोनों अलग अलग त्रिज्या। तो ई वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस ई वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी पाई एल इंटू R1 प्लस R2 और प्लस इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, R की जगह पर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R नीचे वाला भाग वृत्ताकार, तो पाई R2 का स्क्वायर। सब का मान पुट कर दीजिए। देखिए यही वाला मान हम हल करके यहाँ लाए हैं, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 इतना आया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मान, अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देगा तो ये वाला पूरा हल यहाँ आ जाएगा, और अगर वक्र अलग और संपूर्ण अलग निकालने के लिए देगा तो वक्र का जो मान आया है वही ई वाला फार्मूला है। तो इसका मान डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं 5461.5। अगर मान पाई का मान, एल का मान, आर का मान, R2 का मान, आप सब मान पुट कीजिए, इतना आएगा हल करके, प्लस ई मान 22/7 गुने R1 का मान 28 का स्क्वायर, फिर प्लस 22/7 R2 का मान 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। इसको क्या करना है, हल कर लीजिए। 5461.5 प्लस 22/7 गुने 28 और प्लस 22/7 गुने 7 गुने 7। इसको हल कीजिए, ये कटेगा 7 चौका 28, 7 से 7 कैंसिल। ये हल करके पूरा आपको आ जाएगा
8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा हल कीजिए। टोटल को हल करने के बाद इसको जोड़ देना है। फिर यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आएगा 8089.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको परीक्षा में क्षेत्रफल के जगह पर क्षेत्रफल यदि नहीं पूछता है, ज़्यादा आयतन पूछा जाता है। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल निकालिए, और अगर आयतन पूछता है तो आयतन में ज़्यादा लफड़ा नहीं है। आपको क्षेत्रफल निकालने में थोड़ा सा परेशानी है। परेशानी कुछ नहीं, थोड़ा सा गुना मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ता है, आयतन आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अब अभी आएगा आप लोग को, जो यहाँ पर हम बता रहे थे बढ़ा करके बना सकते हैं, उस पर आधारित किस तरह का क्वेश्चन आता है, जो आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 किसी शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर एवं आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक शंकु दिया हुआ है, उसका ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई से अक्ष के लंबवत समतल से काटकर शंकु के 2 भाग बनाए गए नीचे वाले भाग का आयतन ज्ञात करें। हमको क्या दिया हुआ है? नीचे वाले भाग का आयतन। हमको एक शंकु दिया हुआ है, एक शंकु दिया हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ये आर बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। एच बराबर 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई से, ये आधार है, और यहाँ से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई, ये टोटल 14 है, और नीचे से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई आधार से, देखिए यहाँ दिया हुआ है आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई, मतलब आधा आधी पर 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 7। तो ऊपर कितना बचेगा? ये भी 7 बचेगा। पूरा 14, 7 इधर 7 इधर, ऊपर नीचे 7। अक्ष के लंबवत समतल से काटकर शंकु के 2 भाग बनाए गए। यहाँ से काट देता है, काटने के बाद ये देखिए शंकु क्या हुआ, तो 2 भाग में बन जाता है। ऊपर वाला अलग भाग, नीचे वाला अलग भाग बनाए गए। नीचे वाले भाग का आयतन ज्ञात करें। हमको क्या निकालना है? ये नीचे वाले भाग का आयतन, इसका आयतन हमको ज्ञात करना है। ये नीचे वाला जो भाग है यहाँ से इतना, यही वाला भाग का हमको आयतन ज्ञात करना है। तो अगर ऊपर वाला भाग हटा देते हैं, ऊपर वाला भाग हम हटा देते हैं, तो नीचे इतना वाला भाग, एक देखिए शंकु का छिन्नक प्राप्त हुआ। अभी जो इसके पहले क्वेश्चन बताए थे बाल्टी वाला, तो बाल्टी वाला जैसा ही प्राप्त हुआ, बाल्टी का आकृति प्राप्त हो गया। नीचे वाला भाग का ही हमको निकालना है, ऊपर वाला भाग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल भाग तो हमको दिया हुआ है 7। अब देखिए नीचे वाला भाग का निकालने के लिए क्या करना होगा? तो नीचे वाला भाग के लिए 2 गो छिन्नक हमको मिल गया, तो इसका त्रिज्या हमको मालूम नहीं है, नीचे वाला का त्रिज्या मालूम है, यानी इसको R1 कह देंगे। ये वाला भाग हो जाएगा R2, जो कि हमको मालूम नहीं है। ये R2 सबसे पहले R2 हमको मालूम करना पड़ेगा। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम बताए थे उसमें R1 R2 और ऊंचाई, छिन्नक का ऊंचाई, इधर वाला भाग नहीं था, ये छिन्नक का ऊंचाई दिया हुआ था। ठीक है, यानी दोनों त्रिज्या और ऊंचाई मालूम था। इसमें हमको ऊंचाई तो मालूम है 7, त्रिज्या 1 मालूम है, 1 त्रिज्या मालूम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन मिले, यानी पूरा शंकु बन जाता है, उसका 2 भाग किया हुआ रहता है, तो एक छिन्नक प्राप्त होता है, एक ऊपर शंकु प्राप्त होता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर मिले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो ये वाला मान निकालना पड़ेगा त्रिज्या, बिना त्रिज्या का तो बनेगा नहीं। ठीक,
ई मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका नामकरण ए बी, इस पॉइंट का नाम ए बी, इसका नाम सी, इसका डी और इसका ओ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको समरूप करेंगे। दो त्रिभुज हमको प्राप्त होता है। एक देखिए ये त्रिभुज, ये पूरा बड़ा, ये एक त्रिभुज मिलता है, इतना एक त्रिभुज है, ये पूरा एक त्रिभुज है। और एक देखिए इतना ही एक त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज। ठीक है, ये पूरा केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। और केंद्र को सीधा शंकु के शीर्ष से मिलाए हैं तो ये 90 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये 90 और ये 90 समकोण, समकोण 90-90 दोनों बराबर हो गया। और कोण ओ और कोण ओ दोनों देखिए, ये बड़ा त्रिभुज में भी, ए ओ बी में भी और सी ओ डी में भी, दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। तब जब किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो कोण कोण समरूपता से ही दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जो आपको आगे मैथ में, क्षेत्र ज्यामिति में आपको पढ़ना है, ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है, समरूप होने के शर्त क्या होता है, किस तरह से समरूप होता है, जो कि आप लोग को अभी नहीं बताया है। सिर्फ यहाँ जानना क्या है, लेकिन इसके पहले क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं सर्वांगसम। तो सर्वांगसम में भुजा बराबर, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाता है। लेकिन जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो यहाँ पर भुजा अनुपातिक हो जाता है। अनुपातिक का मतलब बटा, एक त्रिभुज का भुजा बटे हो जाता है उसके दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के। उसी प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, समरूप कर देंगे और दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, अनुपात करने के बाद हमको एक मान मिल जाएगा जो नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो समरूप कैसे होगा, तो किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। बाकी इसका और भी शर्त होता है जो कि आपको बताया जाएगा ज्योमेट्री में। बाकी यहाँ पर सिर्फ इतने जान लीजिए कि जब किसी भी दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। जब त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा अनुपातिक हो जाता है। ठीक, तो यहाँ हम चलेंगे चित्रानुसार सॉल्यूशन। चित्रानुसार त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज सी ओ डी समरूप होंगे। समरूप होंगे कैसे, तो कौन कौन समरूपता, ये कौन और ये कौन 90-90 बराबर, और कौन वो दोनों में उभयनिष्ठ, कौन कौन समरूपता से। और जब समरूप होता है तो क्या होता है, भुजानुपातिक। भुजानुपातिक का मतलब बड़का का भुजा, बड़का के लिखिए या छोटका के लिखिए, सिर्फ सेम लिखना है। अगर बड़का पहले लेंगे तो छोटका बाद में, अगर छोटका पहले लेंगे तो बड़का बाद में। संगत भुजा, ये 90 डिग्री वाला कोण तो ये 90 डिग्री वाला कोण वाला भुजा, फिर इसका आधार तो इसका आधार, फिर इसका ये वाला भुजा तो इसका फिर ये वाला भुजा, संगत भुजा लेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों भुजा लिख देते हैं। क्या पहले ओए, इसलिए ओए बटे, देखिए लंब, तो इसका लंब कौन होगा, ओसी बराबर हो जाएगा। फिर आधार, बड़का पहले लिए हैं ओए, बड़ा हमारा है तो फिर बड़का पहले लेंगे ए बी, बटे हो जाएगा इसका संगत सी डी, बराबर तीसरा भुजा फिर बड़ा ओ बी, बटे हो जाएगा ओ डी। यही रिलेशन होता है समरूप होने पर त्रिभुज में। समरूप होने पर त्रिभुज के भुजा अनुपातिक हो जाता है। संगत बड़ा त्रिभुज बटे छोटा त्रिभुज ओ सी, तो फिर बड़ा त्रिभुज बटे छोटा त्रिभुज ए बी और सी डी, फिर बड़ा त्रिभुज बटे छोटा त्रिभुज ओ बी और ओ डी। अब इसमें मान क्या क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पर देखिए हमको मान क्या क्या दिया हुआ है। तो ओ ए का मान मालूम है ऊंचाई 14, फिर ओ सी का मान मालूम है कितना 7, फिर ए बी का मान मालूम है 6, सी डी का मान ज्ञात करना है। इधर ओ बी और ओ डी कोई भी मालूम नहीं है, तो इससे हमको मतलब नहीं है। जितना से मतलब रहे उतना ही लेकर चलना है, बाकी को छोड़ देना है।
मन हो तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। दो संबंध लेकर चलना है। अब यहाँ पर मान पुट कर दीजिए। ओ ए का मान कितना है? पूरा 14। ओ सी का मान कितना है? ओ सी 7। ए बी का मान कितना है? R1 6। सी डी का मान हमको ज्ञात करना है। 7 दूना 14। सी डी इधर आएगा, सी डी बराबर 2 इधर आएगा, 6/2। 3 दूना 6 बराबर 3 सेंटीमीटर। सी डी का मान मिल गया कितना? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको सी डी क्या है? तो R2, इसलिए R2 बराबर कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। R1 हमको प्रश्न में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। H का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर प्रश्न से। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है? सब मान हमको मिल गया। क्या कह रहा है? काट कर शंकु के 2 भाग बनाए गए हैं। 2 भाग, एक ही और एक ही। नीचे वाले भाग का आयतन ज्ञात करें। नीचे वाला भाग कौन है? ई वाला। नीचे वाला भाग कैसा है? शंकु का छिन्नक। तो शंकु के नीचे वाले भाग का आयतन तो छिन्नक का आयतन, इसलिए शंकु के नीचे वाले भाग का आयतन, या इसी को कह सकते हैं छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन, नीचे वाले भाग कैसा है? नीचे वाले भाग छिन्नक। नीचे वाले भाग यानी छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r²h। तो r² की जगह पर क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। सब का मान पुट कीजिए, हल कर लीजिए। 1/3 पाई का मान 22/7, h का मान 14, R1 का मान R1 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 3। जो कटता है काट दीजिए। 7 दूना 14, 22 दूना 44/3 गुना इधर हो जाएगा गुना 6 6 36 प्लस 3 तिया 9 प्लस 6 तिया 18। इसको हल कर लीजिए। 44/3 या गुना इधर जोड़ करके 54 और 6 63, 9 7 21 तिया 63। ठीक है, इसको हल कीजिए, जितना आएगा वही आंसर कहलाएगा। ओहो, एक चीज यहाँ देखिएगा, गलती हो गया। ऊंचाई कितना है? इस शंकु के छिन्नक का ऊंचाई कितना है? 7। यहाँ पर छिन्नक का ऊंचाई लिखेंगे, नीचे वाले भाग का ऊंचाई। नीचे वाले भाग की ऊंचाई कितना हो जाएगा? नीचे वाला भाग की ऊंचाई 7 होगा, 7 सेंटीमीटर। ये टोटल 14 था, तो नीचे वाला भाग 7 बचेगा। तो यहाँ पर मान कितना होगा? 7 पड़ेगा। 7 से 7 कैंसिल, ये 22 हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा। 22 गुना 21 करके कितना आएगा? 21 दूना 42, 42 4 6 2, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आयतन नहीं, सेंटीमीटर क्यू। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यू आंसर। तब हम आपको बता दें कि किस तरह से मान निकाला जाता है समरूप करके। किसी क्वेश्चन में क्या रहेगा? तो ये दोनों त्रिज्या का मान दिया हुआ रहेगा, तो हमको निकालने के लिए कहेगा ऊंचाई का मान। ठीक है, ऊंचाई का मान। तो इसी तरह से ऊंचाई निकाल लेंगे। ये दोनों त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, इस शंकु का पूरा ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, लेकिन जो बीच वाला भाग काटता है तो ई वाला ऊंचाई कितना आएगा, ई वाला मान आपको नहीं दिया हुआ रहेगा। तो इसी प्रकार से समरूप कर देंगे दोनों को, और समरूप करने के बाद ये ऊंचाई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इस टाइप का और बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको भी
आप लोग इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको और भी बुक में दिया हुआ है उसको बनाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टाइप क्या है।